हरिहन्तानम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या च काशते यत्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचितिः। हमारी दोपहरकालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री समय सारजी ग्रंथ और श्री समय सारजी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से कर रहे हैं। आत्मख्याति टीका में निर्जराधिकार पेज नंबर 355 कलश नंबर 160 तक हमने स्वाध्याय किया था। 160 फिर से आज पढ़ेंगे, ठीक है ना। निर्जराधिकार कलश नंबर 160 पेज नंबर 355 भाव चल रहा है कि ज्ञानी को अर्थात सम्यक दृष्टि जीव को भय नहीं होता। क्योंकि उसके भय नहीं होता इसलिए वह निशंकित होता है। निर्भय होने के कारण ही उसके निशंकित गुणों की भावना होती है, निशंकित गुणों का प्रादुर्भाव होता है। सम्यक दृष्टि जीव को निर्वेग संवेग आदि गुण तो होते ही अकम अकंपना आदि वात्सल्य आदि गुणों से संपन्न वह होता ही है। निर्वेग संवेग आदि के अलावा जो ये निर्भयता उसके जीवन में होती है, इस निर्भयता के कारण ही उसके जीवन में निशंकता भी होती है। निशंकता कैसी है कि इस लोक परलोक आदि संबंधी अकस्मात आदि संबंधी जो भय है वह उसके जीवन में नहीं होता। उस भय के संदर्भ में चर्चा चल भी रही थी, कैसा भय नहीं होता। ये जो विकल्पात्मक भय होता है ऐसा भय नहीं। जो श्रद्धान में जो उसके भाव उत्पन्न हुआ है, क्या भाव उत्पन्न हुआ है कि मैं अजर अमर चैतन्य तत्व हूं, मेरा कभी नाश नहीं होता। ये जो श्रद्धान उसको उत्पन्न हुआ है, इस श्रद्धान की बात यहाँ पर चल रही है। ठीक। अब ये दो बातों को यहाँ पे ध्यान से समझाना चाहता हूँ। कक्षा शुरू करने से पहले उन दो बातों को ध्यान से समझने से, एक होता है श्रद्धान और एक होता है विकल्प। क्या कहा? दो बातें होती हैं, एक होता है श्रद्धान, एक होता है विकल्प। विकल्प आप मन मन में उत्पन्न होने वाले मनोभावों को समझ सकते हो। जो हमारे मन में परिणाम उत्पन्न होता है ना, परिणाम भी कह सकते हैं उनको, मनोभाव भी कह सकते हैं और विकल्प भी कह सकते हैं। देखो, दो स्थितियां होती हैं। एक तो होता है कि श्रद्धान के हिसाब से ही हमारे मन में विचार आते हैं, एक बात तो ऐसी भी होती है। और एक बात ऐसी भी हो सकती है कि श्रद्धान के अनुसार विचार ना आवे, श्रद्धान से भिन्न अर्थात विपरीत हमारे मन में विचार आवे। ऐसा भी हो सकता है। कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हम आपको समझाते कैसे हो सकता है। श्रद्धान और कषाय यानी कि जो चारित्र मोहि ने जो कषाय है उसको अलग रखा और दर्शन मोहि की कषाय को अलग रखा। इनके पीछे अलग रखने का जो तात्पर्य, जो रीजन है, वो रीजन यही है। जैसे मिथ्या दृष्टि को आत्मा का श्रद्धान नहीं है तो भी उसके निर्भयता उसके जीवन में हो सकती है। जो द्रव्यलिंग आदि का स्वरूप हम पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके जीवन में कैसी निर्भयता है, क्या निर्भयता है, क्या उदाहरण आता है उसके लिए कि शरीर की खाल उतार दी जावे, है ना, उस पर नमक मिर्च लगा दी जावे तो भी उसकी आंख का पोरवा लाल नहीं होता। और उसके विकल्प में विकल्पात्मक चिंतन जो होता है उसका यही रहता है कि मैं अजर अमर हूं। समझ में आई बात? आत्मा संबंधी विचार नहीं होता उसको, ऐसा नहीं। उसके जो विचार होता है वह आत्म संबंधी ही होता है। ध्यान से समझना, एक होता है श्रद्धान, एक होता है विचार कहो, विकल्प कहो, मनोभाव कहो, आदि आदि। तो उसको विचार क्या होता है कि मैं आत्मा हूं, अजर अमर हूं, मेरा कभी मरण नहीं होगा। हम क्या भूल कर रहे हैं, हम विचारों के आधार से श्रद्धान की रूपरेखा बनाते हैं कि जैसे हमारे विचार होंगे
वैसा हमारा श्रद्धान हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। ठीक है ना? ये बात सही है कि पुरुषार्थ के संदर्भ में जब चर्चा की जाएगी, तो आपके विचार भी काउंट किए जाएंगे कि आपके इस प्रकार के विचार होने चाहिए। परंतु कोई ऐसा माने कि जैसे मैं विचार कर रहा हूं ऐसा ही मेरा श्रद्धान हो जाएगा, तो ऐसा नहीं। जो आपको विचार उत्पन्न होंगे, जितने भी आप विचारात्मक जो आप एक्सरसाइज करते हो, वो तो सारी आपकी चारित्र महीने के खाते की है। समझ रहे हो? उसका अकाउंट कौन सा है? चारित्र महीने का अकाउंट। और जो आपका श्रद्धान बनेगा, वह आपका दर्शन महीने के अकाउंट में जाएगा। पकड़ में आई बात? अब इन दोनों के बीच में फर्क कैसे किया जाए, कैसे समझा जाए? यदि आप इस प्रकार की एक्सरसाइज कर रहे हैं, किस प्रकार की, कि आपको ये लगता है कि मैं आमुक आमुक प्रकार के विचार करूं, क्योंकि आमुक आमुक प्रकार के विचार सम्यक दृष्टि को होते हैं। जैसे एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, तो करता नहीं है इस विचार के आधार से आप वात्सल्य आदि गुणों के भाव को ना समझे। समझे ना? ये पर चर्चा क्यों उठाई मैंने, कि जब हम किसी जीव के प्रति वात्सल्य का परिणाम रखते हैं, उसकी रक्षा का परिणाम रखते हैं, और हम ये विचार करें ये तो कर्ता का परिणाम है, मैं तो किसी जीव की रक्षा ही नहीं कर सकता, तो रक्षा नहीं कर सकता और रक्षा करने का जो परिणाम उत्पन्न होता है, इससे आपके सम्यक और मिथ्यात्व का कोई लेना देना नहीं। ये विचार और ये विकल्प जो है, ये गुणस्थान प्रमाण आपके जीवन में होते ही हैं, आते ही हैं, आने ही चाहिए। यदि कोई जीव चौथे गुण स्थान में है, तो उसको कर्तव्य संबंधी विचार या विकल्प होंगे या नहीं होंगे? चौथे गुण स्थान, मैं सीता की रक्षा करूं, हे रावण मैं तुझे जान से मार दूंगा। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? अर्थात ये छह खंड की विभूति मेरी है, आप मेरे अधीन हैं। जैसा मैं कहूंगा आपको मेरे हिसाब से ही परिणमन करना पड़ेगा, क्योंकि मैं इस छह खंड का अधिपति हूँ। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? हे भगवान, हम क्या करें? क्या करें? ये हमारे पशु, जो आपने हमें असी मसी कृषि आदि का ज्ञान दिया है ना, और ये पशु तो खेत चढ़ जाते हैं, क्या करें? तो तुम ऐसा करो, कैसा करो? टीका आदि बांधा आदि आदि करा, कर्तव्य का उपदेश दिया, कर्तव्य के विकल्प आदि से, कर्तव्य के विचार आदि से कोई जीव मिथ्या दृष्टि हो जाता है, ऐसा नहीं है। ये कुसुम आंटी का ना म्यूट करा दो, मुझे ना मेरी आवाज रिपीट होकर आ रही है। म्यूट करो। हाँ, ठीक है। अभी ध्यान से समझना। हमें ये लगता है कि हम ये विकल्प करेंगे कि मैं करता हूं, मैं करता हूं, मैं करता हूं, मैं ऐसा विचार करूंगा तो मुझे अकर्ता की अनुभूति हो जाएगी, ऐसा नहीं। और आमुक प्रकार के विचार आने से आप मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। यदि आपको कर्तृत्व के विचार आते हैं, कर्तृत्व की भावना उत्पन्न होती है, किस प्रकार के कर्तृत्व की, कि मैं आमुक की रक्षा करूं, आमुक पे दया करूं, दान करूं, पूजन पाठ का आदि करूं, इस प्रकार, अथवा मैं सम्यक दर्शन उत्पन्न करूं, मैं सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ करूं, इस प्रकार के विचार या इस प्रकार के विकल्प आने से आप मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो कैसा है? एक ही बात है, उसका एक ही क्राइटेरिया है, वो समझेंगे हम। क्या है वो क्राइटेरिया? कि जो सात तत्वों का स्वरूप हमने जिनवाणी से समझा, जो सात तत्वों का भाव, नौ पदार्थों का भाव हम जिनागम में स्वाध्याय आदि के माध्यम से समझते हैं, उन सब का एक ही निचोड़ है, आत्मानुभूति। क्या आपको आत्मानुभूति हुई? यदि नहीं हुई है, तो कितने भी आप अकर्तत्व के विकल्प उत्पन्न कर लेंगे, आप अकर्ता नहीं होंगे। और यदि आपको आत्मानुभूति प्रकट हुई है, तो आप कितने भी कर्तृत्व के विकल्पों के साथ जीवन जिए, तो भी आप अकर्ता ही रहने वाले हैं। ये बात क्यों कही जा रही है? यदि आपका फोकस विचारों पे है, यदि आपका फोकस विकल्पों पे है, तो गलत जगह फोकस है। आप राइट वे में पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं। विचार बदलने से अथवा विकल्प बदलने से आपको अकर्ता की अनुभूति हो जाएगी? नहीं होती, नहीं होती। अकर्ता की अनुभूति श्रद्धान बदलने से होती है। श्रद्धान कैसे बदला जाता है? सम्यक प्रकार से विचार करके, सम्यक प्रकार से वस्तु स्वरूप को समझ के, अभी मैंने शब्द का इस्तेमाल किया, सम्यक प्रकार से विचार करके। सम्यक प्रकार से विचार करने का अर्थ ये नहीं होता कि मुझे कर्तव्य के विकल्प ही उत्पन्न ना हो। जो मेरा गुण स्थान है, जो मेरी भूमिका है, उस गुण स्थान और उस भूमिका में हर प्रकार के विचार और हर प्रकार के विकल्प, शुभ और अशुभ, दोनों ही प्रकार के उत्पन्न होते ही हैं, होंगे ही, होंगे ही, होने भी चाहिए। शुभ भी होंगे अशुभ भी होंगे, मात्र शुभ शुभ हो ऐसा भी नहीं होता, मात्र शुभ ही हो ऐसा भी नहीं होता, ऐसा भी नहीं होता। कैसा होता है?
परिणामों में मंदता होती है, कषाय में मंदता होती है, भूमिका अनुसार विकल्प होते हैं, विचार होते हैं, षट कर्माणि दिने दिने, ऐसे षट आवश्यक जो श्रावक के हैं, और जो षट आवश्यक आदि जो साधु के हैं। जिस भी भूमिका में वह जीव है, साधु है अथवा श्रावक है, जिस भी भूमिका में वह जीव है, उसके अनुसार उसके परिणाम भी होंगे, विकल्प भी होंगे, उसकी भावना भी होगी, सारे ही प्रकार के उसके विचार आदि भाव होंगे। वो ऐसा होने पर भी जिसको अपने श्रद्धान की खबर है, क्या कहा, जिसका फोकस अपने श्रद्धान पे, क्या है फोकस हमारा, एक शुद्धात्म चैतन्य तत्व की अनुभूति होना। हे प्रभु, हे भगवान, क्या कहते हैं आचार्य देव, पंच परमेष्टि से ये कहते हैं कि मुझे एक शुद्धात्मा ही हो, मुझे एक शुद्धात्मा की अनुभूति हो, अन्य कुछ ना हो। मतलब ये भी क्या है, कर्तव्य की तो भाषा है कि मुझे हो, मुझे अनुभूति प्रकट हो। पकड़ में या नहीं पकड़ में? तो हम क्या चिंतन कर रहे हैं, यदि हम ये सोचते हैं कि हमने अपने विकल्प बदले, हमने विचार बदले, नहीं मुझे किसी की कर्ता के परिणाम में नहीं आना, मुझे किसी की रक्षा नहीं करनी, अथवा मुझे ऐसा नहीं करना, ये तो कर्तृत्व का परिणाम है, ऐसा नहीं है, ये मिथ्या मान्यता है, ये मान्यता मिथ्या है। क्योंकि तुम विचार और विकल्प के आधार से श्रद्धान के बदलने का भाव रखते हो, जबकि विचार और विकल्प के आधार से श्रद्धान का परिवर्तन नहीं होता। मैंने कहां से शुरू करी, जो द्रव्यलिंगी होता है उसके जो विकल्प होते हैं वो कैसे होते हैं, एकदम भावलिंग की जैसे ही होते हैं विकल्प। ध्यान रखना, मिथ्या नहीं बात पकड़ना, अलग्रहण नहीं करना। जो उसको विकल्प और विचार होते हैं वो बिल्कुल कैसे होते हैं, कि मैं एक आत्मा हूं, शरीर से भिन्न हूं, और राग आदि का मैं करता नहीं हूं, पर पदार्थ आदि का मैं करता नहीं हूं। ये सब उसको विकल्प होते हैं, सब उसको विचार होते हैं। क्या नहीं होती, उसको आत्मानुभूति नहीं होती। बस जो फोकस करना है तत्व ज्ञान को समझ के, जो हमारे को एक्चुअल में हमारे एम में होना चाहिए, वो आचार्य देव हमारा फोकस करा रहे हैं उस एक आत्मानुभूति के ऊपर। पकड़ में बात, अनुभव में आए, अनुभव में आपका टोटल फोकस किस में हो, उस चैतन्य भाव के अनुभव में हो। यदि विचार और विकल्पों में अटके रहोगे, चाहे वे कर्ता संबंधी हो चाहे वे अकर्ता संबंधी हो, तो आपका काम बनने वाला नहीं। क्यों नहीं बनने वाला, क्योंकि जितने भी विकल्प और विचार आते हैं वो चारित्र मोहिनी क्रम के उदय से आते हैं। मुनिराजों को भी आते हैं तो चारित्र मोहिनी क्रम के उदय से आते हैं, ज्ञानी सम्यक दृष्टि जीवों को भी आते हैं तो चारित्र मोहिनी क्रम के उदय से आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे तीव्र इच्छा है 6 खंड की विभूति जीतने की, मैं सम्यक दृष्टि या मिथ्या दृष्टि है, मुझे इच्छा हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। सम्यक दर्शन प्रकट, शायद सम्यक दर्शन होवे जन्म से, और 6 खंड की विभूति जीतने का विकल्प है, बिना विकल्प के चले जाते हैं। निर्विकल्प दशा में कोई 6 खंड की विभूति जीतने नहीं जाता। कितने कितने उसको ओट पाए करने पड़ते हैं मालूम। समुद्र में जाएगा तो पहले समुद्र के देवता को आधीन करना पड़ेगा, समुद्र के देवता को आधीन करके उससे रास्ता लेता है। जब वो समुद्र का देवता उसके अधीन नहीं होता तो क्या करते हैं चक्रवर्ती मालूम, तीर छोड़ते हैं, संदेश भेजते हैं कि मैं आमुक आमुक देश का चक्रवर्ती हूँ, और तुम मेरे उसका सत्ता का, मेरी सत्ता के अधीनस्थ हो। उसको अधीनता का भेजते संदेश कि मेरी अधीनता स्वीकार करो, और फिर वो उसकी अधीनता स्वीकार करता है, उनसे क्षमा मांगता है, और फिर वो रास्ता देता है। अब बोलो निर्विकल्प दशा में कैसे होगा ये सारे काम, विकल्प होगा ना, ज्ञानी को ही विकल्प होगा, मुझे ये अमुक पदार्थ जीतना है, मुझे अमुक कार्य करना है, मैं अमुक का ये कार्य करूं, होता है। तो ये विकल्प और विचार के चक्कर से अगर आप समझो को श्रद्धान हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है श्रद्धान, ऐसे नहीं होता है। विकल्प और विचारों से क्या देखना है, भिन्न देखना है, एक बात तो ये समझो। और भूमिका अनुसार विकल्प भी होते हैं, भूमिका अनुसार विचार भी होते हैं। अमुक प्रकार के विचार विकल्प आ जाने से आप मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि विचारों के करता नहीं हो, पहले तो ये समझो। पहली बात तो यही समझ में आनी चाहिए, करता नहीं हो, है ना। दूसरी बात, जिसको स्वभाव की खबर नहीं है वह मिथ्या दृष्टि है। अब खबर होने का मतलब क्या है, खबर होने का मतलब ना विकल्प है ना विचार है, खबर होने का मतलब है अनुभूति। पकड़ में आई बात, खबर होने का क्या मतलब है, अनुभूति। मिथ्या दृष्टि को भी चार क्या होती है, लब्धियां हो जाती हैं। 9 अंग 11 पुरु का पाठी हो जाता है। वह 9 अंग 11 पुरु का पाठी कैसा हो जाता है, यदि वह 9 अंग 11 पुरु का पाठी मिथ्या दृष्टि जीव अपनी सभा में तत्व निरूपण करे, तो उस तत्व निरूपण को सुनकर उसकी सभा में बैठा मिथ्या दृष्टि सम्यक दर्शन को प्रकट कर लेता है। दैट मीन्स उसका सम्यक दर्शन संबंधी जो ज्ञान है वो तो करेक्ट है। क्या समझ में आई बात, सम्यक दर्शन संबंधी, आत्म संबंधी, तत्व संबंधी जो उसके पास ज्ञान है वो तो बिल्कुल करेक्ट है। तभी तो सामने वाले को सुन के उसका सम्यक दर्शन प्रकट हो रहा है। लेकिन ये स्वयं नहीं प्रकट कर पाता, क्यों, क्यों नहीं कर पाता, किसी स्वभाव क्योंकि ये नहीं है।
उलझाए, हाँ, अनुभव नहीं है उसको, अनुभव नहीं है। वो चक्रवर्ती होता है वो शायक सम्यक दृष्टि होता है। तभी चक्रवर्ती सहायक सम्यक दृष्टि होते हैं नियम से, ऐसा नहीं है। लेकिन जो सम्यक दृष्टि, जो चक्रवर्ती जैसे भरत चक्रवर्ती थे वो छायक सम्यक दृष्टि थे, विष्णु कुमार चक्रवर्ती थे वे छायक सम्यक दृष्टि थे, और सनत कुमार चक्रवर्ती को जब सम्यक दर्शन प्रकट हुआ तो वह भी छायक सम्यक दर्शन प्रकट हुआ। ठीक है ना। छायक सम्यक दर्शन प्रकट करने की एक शर्त है कि वो केवली के समक्ष ही प्रकट होता है। ठीक है ना। और चक्रवर्ती आदि जो पद होते हैं वे भी उसी समय होते हैं जिस समय केवली आदि विचरण करते हैं। इस अपेक्षा से वहां पे जिस भी जीव को सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, चक्रवर्तियों को, तो वो छायक सम्यक दर्शन प्रकट हुआ। सभी चक्रवर्ती नियम से छायक सम्यक दृष्टि होते हैं ऐसा नहीं है, मिथ्या दृष्टि भी हो सकते हैं। बलभद्र नारायण होते हैं, मिथ्या दृष्टि होते हैं। बाद में जब सम्यक दर्शन प्रकट करते हैं, बलभद्र सम्यक दृष्टि होते हैं, नारायण प्रति नारायण जो होते हैं वो मिथ्या दृष्टि होते हैं, नारायण और प्रति नारायण। लेकिन जब ये बाद में सम्यक दर्शन प्रकट करते हैं तो छायक प्रकट कर लेते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। ठीक है ना। अब यहाँ पे समझते हैं, समझ में आई ना बात। तो अब ये भय संबंध में भी समझो कि आपको ये लगे कि मुझे भय ही उत्पन्न नहीं होगा तो ही मैं सम्यक दर्शन होगा, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। विचार देखो, ये बात तो सही है कि जिसको तत्व की रुचि होती है, आत्मा की रुचि होती है, आत्मा की समझ होती है, उनके विचार और विकल्प सम्यक होते हैं, ये बात तो पक्की है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। परंतु चारित्र मोहिनी क्रम के उदय से यदि किसी के विचारों में कोई शिथिलता आती भी है, आती भी, ऐसे बहुत सारे प्रमाण मिल जाएंगे, लाखों करोड़ों प्रमाण मिल जाएंगे, आगम से मिल जाएंगे, प्रथम योग से ही मिल जाएंगे। कोई परिणामों में शिथिलता आती भी है, विचारों में शिथिलता आती भी है, तो उस विचार अथवा विकल्प के आधार से आप मिथ्या दृष्टि हो गए हैं, ऐसा नहीं है। आमुक विचार और विकल्प के आधार से आप सम्यक दृष्टि हो गए हैं, ऐसा नहीं है। अब तुम्हें निर्भय होकर सम्यक दर्शन प्रकट करना है, या सम्यक दर्शन प्रकट होने पे आप निर्भय होंगे, ये बात को समझना पड़ेगा। क्या कहा, या नहीं समझे। हमें क्या लगेगा हम निर्भय हो जाएंगे तो हमें सम्यक दर्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। जिसे आत्मा की रुचि है, आत्मा की खबर है, जिसका फोकस उस आत्म तत्व की ओर है, वो आपो आप ही निर्भय भी हो जाते हैं, आपो आप ही निशंकित हो जाते हैं, आपो आप ही उनको निर्वेद संवेद आदि गुण प्रकट हो जाते हैं, वात्सल्य आदि गुण आपो आप प्रकट हो जाते हैं। लेकिन जो नकली नकली प्रकट करना चाहते हैं उनके समय दर्शन प्रकट होता नहीं है, है ना। उदाहरण के तौर पे मैं आपको लास्ट कक्षा में उदाहरण दे चुका हूँ, फिर से रिपीट करता हूँ कि जब जोरदार बर्तनों की आवाज की गई या कोई आवाज की गई तो सभी ने डर के बुद्धम शरणम गच्छामि कहा। तो वहीं अकलंग निकलंग ने भी डर के ही नमोरियंताणम कहा। समझे। अब भय उत्पन्न हुआ लेकिन भय में भी किसकी शरणानी छोड़ी, अरिहंत भगवान की शरणानी छोड़ी। ये मजबूती, जब ये बात समझ में आई कि अब तो मरण नजदीक है तो भी मरण स्वीकार करना, तो उन्होंने अच्छा समझा, उचित समझा, परंतु धर्म छोड़ना उचित नहीं समझा। ये है उनकी निर्भयता। क्या समझे। जान बचाने के लिए भागे, जान बचाने के लिए भागे, जो उपाय कर सकते थे वो उपाय किया, झूठ भी बोला कि हम क्या है, बुद्ध हैं, ये भी झूठ बोला। ऐसा तो नहीं हुआ हम जैन है, सच बोल कर तो नहीं आए, झूठ बोल के भी रहे, जो कर सकते थे किया। लेकिन जब ये बात पक्की हो गई कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है तो क्या नहीं करी, सच्चे धर्म की शरणानी छोड़ी। ये है उनकी निर्भयता। अभी समझ में आई उनकी निर्भयता कहाँ है, हम निर्भयता कहाँ ढूंढ रहे हैं, और वो निर्भयता होती कहाँ है। हमारे जीवन में कोई आमुक आमुक कर्म का उदय आया, पहले मंद कर्म का उदय आया, हे भगवान अरिहंत भगवान की शरण है हमें तो। और फिर थोड़ा और तीव्र कर्म का उदय आया कि नहीं, अरे भगवान के अलावा और कोई कर्म का करता नहीं है, सब अपने अपने कर्म के भोगता है, आदि आदि, और तीव्र कर्म का उदय आया। अब भैया हम भले ही राम मंदिर हनुमान मंदिर में चले जाते पर पढ़ते वहां पे नमोकार मंत्री है क्या। ऐसा है ना, कि भले ही हम खड़े कहीं पे भी हो पर हम पढ़ते नमोकार मंत्री हैं, रहता हमारे मन में नमोकार मंत्री है। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, कि जब एकदम बात जान पे बन आई तो आपने क्या किया। यदि सच्ची धर्म की समझ है, सच्चे स्वरूप की समझ है, और वहां आप नहीं दिखते हो, वह आपकी निर्भयता है। परेशानी आने में परेशान नहीं होना ये निर्भयता नहीं है, परेशान हो सकते हो आप, परेशानी दूर करने के लिए आपने अमुक प्रकार के उपाय करे, उसमें भी दोष नहीं है। अमुक प्रकार के उपाय करे अर्थात मिथ्या उपाय करे वह नहीं, है नहीं। उपाय भी सम्यक किए, कर्तव्य बुद्धि से भी किए तो भी कोई आपत्ति नहीं है।
जो आप सम्यक पुरुषार्थ कर सकते थे, जितनी आप ताकत लगा सकते थे, आपने अपनी ताकत लगाई, परंतु क्या नहीं किया? सच्चे धर्म की शरणा नहीं छोड़ी, देव शास्त्र गुरु की शरणा नहीं छोड़ी, श्रावकोचित कार्य किया। श्रावक के अनुचित जो कार्य है, ऐसे कार्य आपने नहीं किए। पकड़ में ही मत, वह है मूल बात। निर्भयता उसको कहते हैं। अब तो हमें पंचम काल में कोई नजर ही नहीं आ रहा, कोई साधु नजर नहीं आ रहा, कोई मुनि नजर नहीं आता, कोई अन्य नजर नहीं आता। तो क्या करें? अब तो सच्चे धर्म में चमत्कार नजर नहीं आते, तो क्या करें? तो मिथ्या धर्म की शरणा चले गए चमत्कार करवाने के लिए अपने जीवन में। ये नहीं, ऐसा नहीं। मैना सुंदरी के पिता ने उसकी विवाह कर दिया कोड़ी से, कोई बात नहीं, कर दिया। जो नहीं चल सकती थी बात, से उसने किया। लेकिन उसको ठीक करने का जितना भी उपाय वो कर सकती थी। मान लो मुनिराज से उसने पूछा, उन्होंने उसको सिद्ध चक्र विधान आदि की बात कही, सो उसने सिद्ध चक्र आदि विधान किया, जो भी वो कहानी है। मुझे भी उस कहानी के चक्कर में नहीं पड़ना, पर मुझे मूल बात समझानी है। उपाय तो किया उसने, उपाय तो किया उसने, ऐसा नहीं नहीं किया। लेकिन क्या उपाय नहीं किया? मिथ्या उपाय नहीं किया। क्यों नहीं किया? ये उसके धर्म के प्रति जो श्रद्धा है, जहां से वो डिगा नहीं, जिसको उसने छोड़ा नहीं, ये उसकी निर्भयता है कि यदि वो उस बिल्कुल पीक पे भी आया, किसी तीव्र कर्म के उदय के पीक पे भी आया, तो भी उस धर्म की शरणा को नहीं छोड़ा। सच्चे देवशास्त्र गुरु के श्रद्धांश से नहीं डिगा, उसको निर्भयता कहते हैं। इस निर्भयता को समझो। पर पकड़ में आई भैया, बात? नहीं पकड़? इससे तो हाँ। मिथ्यात्व नहीं आएगा? जैसे कई लोग कहते हैं बीमार हो गए तो भक्तांबर जी की ये गाथा पढ़ लो, इससे तो वो अरे सब वो तो। तो जिसने भी जो प्रथाएं चला दी हैं, हम उसकी तो बात ही नहीं कर रहे। तो सिद्ध चक्र है मंदिर ना? विधान कैसे उसको करने को बोला, जो और तो ये वो तो तो। मिथ्या, वो तो ये तो मिथ्या मान्यता है ही, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। है ना? हम उसका पक्ष नहीं ले रहे हैं, बिल्कुल भी पक्ष नहीं ले रहे हैं कि आमुक भगवान के या भक्तामृत स्तोत्र को पढ़ने से रोग दूर हो जाएगा, या अन्य अन्य करने से रोग दूर हो जाएगा। लेकिन ये बात पक्की समझना, यदि तुम्हारे जीवन में कभी भी कोई तीव्र कर्म का उदय आवे, तीव्र कर्म का उदय आवे, रोग संबंधी आवे, है ना, परिवार संबंधी आवे, संसार संबंधी आवे, आदि व्याधि आदि कोई भी रोग आपके जीवन में आवे, तो क्या करें? देव शास्त्र गुरु की शरण में ही जाना, ये अन्य किसी की शरण में नहीं जाना। और कषाय मंद हो, सच्ची समझ हो, परिपक्व हो, तो आत्मा की शरण में जाना, अन्य कहीं नहीं जाना। यदि तुम्हें बाहर में किसी की शरण में जाना है, तो तुम देवशास्त्र गुरु की शरण में जाओ। और यदि तुम्हें बाहर देवशास्त्र गुरु की शरण में भी ना जाना, इतनी भी कषाय मंद हो जाए, तो आत्मा की शरण में आओ। ये तो इतनी सी बात है, उसमें क्या बात है? उसमें क्या मिथ्यात्व है? हाँ, तुम देव की शरण में इस बुद्धि से जाते हो कि देव मेरा भला कर देंगे, तो मिथ्यात्व है। परंतु देव की शरण में जाना मिथ्यात्व नहीं है। गुरु की शरण में जाना, शास्त्र की शरण में जाना मिथ्यात्व नहीं है। पकड़ में मत। इस बुद्धि से जाना कि वे मेरा कुछ भला बुरा कर देंगे, अथवा ऐसा आमुक आमुक हो जाएगा, तो वह तो मिथ्यात्व है, ग्रहित मिथ्यात्व है, बिल्कुल है, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन अब एक बात बताओ, अपने मन विचलित है तो कहाँ जाए? अन्य का, गालिब का मन विचलित था तो कहाँ चला जाता था? मैं खाने में। समझे नहीं समझे? नहीं, गालिब का मन विचलित था तो मैं खाने में। इस मोक्षार्थी का मन विचलित हो तो कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? वो मैं देव शाह गुरु की शरण में जाऊंगा तो मिथ्या दृष्टि हो जाऊंगा, क्योंकि मैं दुखी हूँ इसलिए उनकी शरण में जा रहा हूँ। अरे नहीं भैया, नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। समझे नहीं समझे? तो वह देवशास्त्र गुरु की शरण में जाना मिथ्यात्व नहीं होता। उनकी पूजा उपासना करना, अपने षटकर्म आदि को करना, भगवान की दर्शन पूजन में अपने चित्त को लगाना है, तो चित्त को लगाने की बात है। वहां तो कषाय की तीव्रता के कारण उसको ऐसा उपदेश देते हैं कि तू यदि अपने चित्त को भगवान की भक्ति में लगाएगा, तो तेरे पुण्य आदि कर्मों के आश्रय के कारण तेरे रोग आदि या जो तेरी जीव्यादि आदि है, वे दूर हो जाएगी। होता क्या है वास्तव में? क्योंकि यहाँ जब देवशास्त्र गुरु की शरण में वह जाता है, अपने उपयोग को उधर लगाता है, तो कषाय मंद होती है। कषाय मंद होने से पुण्य आश्रय होता है, और पुण्य आश्रय होने से उत्कर्षण अप्रषण आदि कर्मों में होते हैं। कोई बात नहीं है, उसमें कोई बात ही नहीं है, हो जाते हैं। ठीक है ना? लेकिन कोई आमुक दृष्टि से जाता है, वह मिथ्यात्व है। देवशास्त्र गुरु की शरण में जाना कहाँ से मिथ्यात्व है? कोई मिथ्यात्व नहीं। चित्त उपयोग, अब बताओ, भगवान मुनिराजों का चित्त आत्मा में नहीं जाता तो क्या करते हैं? मात्र शास्त्र लेखन करते हैं, भक्ति भी करते हैं, भक्ति भी करते हैं, पंच प्रभु की भक्ति करते हैं, बारह भावनाओं का चिंतन करते हैं, करते नहीं करते हैं? सब कुछ करते हैं। लेकिन क्या नहीं करते? वह इस मान्यता से उसको मिथ्यात्व कहा कि भगवान मेरा कुछ भला कर देंगे, अथवा देवशास्त्र गुरु की शरण में जाने से मेरा कुछ भला हो जाएगा, गंधोदक लगाने से, आमुक प्रकार का स्तोत्र पढ़ने से ही मेरा भला होगा, वह मिथ्यात्व। आमुक स्तोत्र पढ़ने से ही अच्छा होगा, ये मिथ्यात्व।
लेकिन कोई भी आपके चित्त है जो स्तोत्र पढ़ने का वो पढ़ो, नहीं है स्तोत्र पढ़ने का मन, नवोकार मंत्र पढ़ो, नहीं है नवोकार मंत्र पढ़ने का, माला फेरो, माला फेरने का मन नहीं है शास्त्र पढ़ो। लेकिन अपने चित्त को क्या मत करो, भ्रमाओ मत। अब आजकल तो एक जहर आ गया ना, ये इंस्टाग्राम और फेसबुक कर, उसमें 5 5 6 6 8 8 घंटे उसी में निकाल देता है इंसान। दुखी, दुखी इंसान को नया नशा मिला, समझे नहीं समझे, कहाँ लगा रहा है वो, वहां वो उधर लगा रहा है, क्योंकि वो दुखी है, क्या करे, इसलिए वो सारा दिन मोबाइल में लगा हुआ है। कुछ बात समझे नहीं। लेकिन ये तो मिथ्या काम है, मिथ्या काम है। क्या करे, यदि कहीं उपयोग नहीं लगता, आत्मा में भी रुचि नहीं आ रही है, तो देवशास्त्र गुरु की शरण में जा, भक्ति कर, स्वाध्याय कर, है ना, सेवा कर। तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं है, कोई बात नहीं, सेवा करो। क्या सेवा करो, गुरु मिले तो गुरु की सेवा करो, गुरु ना मिले जिन मंदिर की सेवा करो, जिन मंदिर की भी सेवा ना कर पाओ तो जिनवाणी की सेवा करो। अब जिनवाणी की सेवा कैसे करे, जैसी तुम्हारी कषाय, स्वाध्याय करना भी सेवा है। नहीं स्वाध्याय कर सकते तो जो जिनवाणी जीर्ण है उनकी रक्षा करना भी सेवा है, उनकी सेवा करो, धूप लगाओ, उसमें कवर चढ़ाओ, जीव आदि तो नहीं हो रहे वह देखो, है ना, कोई पेज ऐसे ऐसे मुड़ गया हो तो उसको सीधा करो, सब जिनवाणियों के, ये सेवा करो। क्या कर रहे हो आप, ये देवशास्त्र गुरु की शरण में हो, कषाय अनुसार उस कार्य को करो जैसी आपकी कषाय है। तीव्र है तो तीव्र कषाय में जहां उपयोग टिक सकता है वहां टिकाओ। कषाय मंद है तो मंद होते होते उपयोग को जितना सूक्ष्म कर सकते हो उतना सूक्ष्म करो। क्या समझाया, क्या बात समझ में आई, कि विचार और विकल्प के आधार से कोई मिथ्या दृष्टि नहीं होता, नहीं होता। सीता खूब रो रही है, बिलख रही है, बहुत बिलख रही है, भोजन छोड़ दिया उसने कि जब तक राम से नहीं मिलूंगी भोजन नहीं करूंगी। अब बोलो सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि, कर्म का उदय का विचार करती हो तो भोजन छोड़ने की क्या जरूरत थी, भोजन छोड़ने की क्या आवश्यकता थी, वो तो आत्महत्या सीधी सीधी, कि भैया मेरे कर्म के उदय में है, जब राम को मिलना होगा तब मिल जाएगा, ज्ञाता दृष्टा भाव से भोजन कर लेती हूँ, कर लेती हूँ, नहीं कर लेती हूँ। समझे नहीं, कोई समझ में आई बात, ऐसा नहीं। उसको वो कह रही है कि जब तक राम के दर्शन नहीं होंगे, उनकी खबर नहीं मिलेगी, उनके बारे में नहीं जानूंगी, मैं भोजन नहीं करूंगी। कहाँ है देवशास्त्र गुरु उसके जीवन में, बताओ वहां उस प्रसंग में, तो भी है, तो भी है, क्यों, क्योंकि पथ विचलित नहीं होती, धर्म का शरणा नहीं छोड़ती, अनुचित अन्याय कार्यों में प्रवृत्ति नहीं करती ये। लेकिन राग की तीव्रता में हो सकता है, उसमें कोई बात नहीं है, पकड़ में आई बात। ये बात क्यों समझा रहे हैं, हमें ये लग रहा है कि तुम आमुक विकल्प कर रहे हो, तुम्हें आमुक विचार चल रहा है इसलिए तुम मिथ्या दृष्टि हो, नहीं है ऐसे मिथ्या दृष्टि जी, ऐसे नहीं होता, ऐसे मिथ्या दृष्टि नहीं होता। श्रद्धान के बल पे ही होता है। अब वो श्रद्धान कैसे समझ में आएगा, तुम्हारा श्रद्धान सही है या विपरीत है, बोलो। जिसको आत्मानुभूति नहीं हुई उसका श्रद्धान विपरीत ही है। क्या कहा, जिसे आत्मानुभूति हो गई उसका श्रद्धान सम्यक ही है। क्या कहा, समझ में आई बात, नहीं समझ में आई, नहीं आत्मानुभूति हुई है, आपके कैसे भी विचार हैं, कितने भी विकल्प है, कितना भी उत्तम ज्ञान है आपके पास, आपका श्रद्धान विपरीत ही जानना। मुझे आत्मानुभूति हुई या नहीं हुई कौन जानता है, मैं जानता हूँ, जानता हूँ, मैं स्वयं जानता हूँ मुझे हुई है या नहीं है, मैं स्वयं जानता हूँ। पकड़ में ही बात, स्वयं 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 के ही ज्ञान में वह भाव झलकता है, ये जानते यहाँ हैं। और यदि अनुभूति निर्णय कह रहे हो आप? हाँ ना, अनुभव होना निर्णय होना, अनुभूति का नाम ही निर्णय है। तो हम सम्यक दर्शन को कहेंगे ना अनुभव। हाँ हाँ हाँ, उसी का नाम है अनुभव, और किसका नाम है बोलो। तो भैया सम्यक दर्शन तो तत्समय की योग्यता से होता है, और विकल्प अच्छा, विचारों के कर्ता हम है नहीं। तो हमारी फिर भूमिका में हम कैसे रहेंगे, अपनी तत्व भूमिका। निर्णय, तत्व निर्णय में उपयोग लगाओ एक काम। और जब तक तत्व निर्णय नहीं होता तब तक विकल्प और विचार के आधार से मैं सम्यक दृष्टि हूँ अथवा मिथ्या दृष्टि हूँ, ऐसे विकल्पों में मत पड़ो, इस चक्कर में मत पड़ो, ये कह रहे हैं आपके। क्योंकि मुझे आमुक विकल्प होगा सो मुझे सम्यक दर्शन होगा, क्योंकि मुझे आमुक विकल्प होगा सो मैं मिथ्या दृष्टि रहूंगा, ये नहीं, ये नहीं। यदि तुम्हारा उपयोग टोटल फोकस तत्व निर्णय में है, ठीक है ना, तो तत्व निर्णय में फोकस या उपयोग लगने पर कषायों में मंदता होती है, ये अलग बात है। विचार विकल्प सम्यक होंगे, निर्मल होंगे, ये भी अलग बात है। लेकिन उन विचारों के आधार से तुमने ये निर्णय कर लिया, चूंकि मुझे आमुक आमुक विचार आते हैं इसलिए मैं सम्यक दृष्टि हूँ, क्योंकि सम्यक दृष्टियों को ऐसा विकार, ऐसा ऐसा विकल्प और ऐसा विचार करना चाहिए तो मुझे सम्यक दर्शन प्रकट होगा, ऐसे नहीं होगा, ये समझा रहे हैं।
ठीक है ना। अनुभव का मतलब क्या है, अनुभव समझे ना, आत्मानुभूति या आत्मनिर्णय या आत्म का जो साक्षात्कार कहा, जिसको निर्विकल्प स्वसंवेदन कहा है ना। यदि वे स्वसंवेदन नहीं हुआ तो क्या हुआ, आपका श्रद्धान विपरीत है, बस खत्म बात। पुरुषार्थ करते रहो, क्या क्या पुरुषार्थ करते रहो, तत्व निर्णय का। यदि वे श्रद्धान हो गया है तो आपका श्रद्धान कैसा है, सम्यक है, सीधी सी बात है, उसमें कोई विपरीतता नहीं है। पकड़ में मत देखो। एक उदाहरण और देता हूँ, पंडित टोडरमल जी ने उदाहरण दिया है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। सम्यक दृष्टि जीव रस्सी को सांप कहवे तो भी उसका ज्ञान मिथ्या नहीं कहलाता। मिथ्या दृष्टि जीव रस्सी को रस्सी कहवे, सांप को सांप कहवे तो भी वे मिथ्या दृष्टि कहलाता है। क्या है इसका मतलब, क्या समझाया उन्होंने आपको ये बात कह के, कुछ बात समझ में नहीं आई? सम्यक दृष्टि जीव रस्सी को सांप कह देवे, ये सांप है। अप्रयोजन भूत बात के बारे में बताया कि अगर नहीं, अप्रयोजन भूत। अप्रयोजन के बारे में नहीं बताया, क्षयोक्षम ज्ञान के संदर्भ में बतलाइए वो बात। वो अप्रयोजन भूत के बारे में नहीं बतलाया। दृष्टि विकार होने के कारण उस समय यदि ज्ञान में उपशम क्षयोक्षमता भाव में इस प्रकार का भाव आ भी जाता है किसी जीव को, अब रस्सी को सांप समझ रहा है और सांप से डर रहा है, रस्सी को सांप समझ रहा है और सांप से भयभीत हो रहा है, तो भी वह मिथ्या दृष्टि हो गया है, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उस समय जो योग्यता उसके ज्ञान की है उस समय, एक बात। दूसरी बात, वो जो कषाय की उदय है उसको, उसके कारण ऐसा हो रहा है, लेकिन ऐसा होने पर भी उसका श्रद्धान विपरीत नहीं होता, क्योंकि आत्म संबंधी जो उसको श्रद्धान प्रकट हुआ है, यानी कि आत्म अनुभूति जो उसको प्रकट हुई है, उसके कारण वो सम्यक दृष्टि हुआ है। इसी जीव का जो क्षयोक्षम ज्ञान है वो बिल्कुल करेक्ट है, रस्सी को रस्सी जानता है, सांप को सांप जानता है, सात तत्वों की जो वह प्ररूपणा कर रहा है वो भी एकदम चौकस कर रहा है, ज्ञान भी एकदम ओके है, कोई टेंशन नहीं है। सांप भी सामने आ जावे तो निर्भय है, डरता नहीं है। तो क्या वह सम्यक दृष्टि है, नहीं है। क्यों, क्योंकि उसको आत्मानुभूति नहीं हुई है, बस। पढ़ो उस प्रसंग को दोबारा, फिर समझाना, फिर कहना आप हमसे, फिर बतलाना क्या है मूल बात। वो जो अनुभूति है वो बात ठीक है कि अप्रयोजन भूत और प्रयोजन भूत बात जो कही, लेकिन अप्रयोजन और प्रयोजन में क्या है, मूल बात क्या है। मूल प्रयोजन भूत बात यह है कि जो उसको अनुभूति प्रकट हुई है, जो श्रद्धान उसका सम्यक हुआ है, उस श्रद्धान में विपरीतता नहीं आने के कारण पकड़ में ही बात, उसका जो टोटल ज्ञान है वो कैसा है, वह सम्यक ही है। एक बात बताओ, जितने भी सम्यक दृष्टि जीव होंगे, जितने भी, वो सब प्रवचन कर पाएंगे? जितने भी सम्यक दृष्टि जीव होंगे सब तत्व निरूपण कर पाएंगे? सबके सब आपको मिथ्या दर्शन और सम्यक दर्शन का फर्क समझा देंगे? ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं है। समझा भी सकते और नहीं भी समझा सकते, कह भी सकते और नहीं भी कह सकते। मुंह केवली होते जन्म से, मैंने बताया ना, वो 99 पुत्र, 999, बिल्कुल कुछ एक शब्द नहीं कहा उन्होंने, विकल्प भी नहीं है कहने का। और किसी को बहुत कहने का विकल्प हो, बहुत समझाने का विकल्प हो, बहुत प्रेरणा देने का विकल्प हो, अब बोलो सम्यक दृष्टि कौन, जिसको बहुत विकल्प है कहने का, या जिसे बिल्कुल भी विकल्प नहीं है कहने का, कौन है सम्यक दृष्टि? यदि उसको आत्मानुभूति हुई है दोनों को तो दोनों सम्यक दृष्टि है, और दोनों को ही आत्मानुभूति नहीं है तो दोनों ही मिथ्या दृष्टि है। और ऐसा भी हो सकता है कि मिथ्या दृष्टि होवे और बहुत विकल्प हो धर्म प्रभावना का, और ऐसा भी हो सकता है कि सम्यक दृष्टि होवे और पूरे आजीवन मौन ही रहे, एक शब्द ना कहे, आंखों के सामने भी गलत हो तो भी कुछ ना कहे, चाहे वह ग्रस्त अवस्था में चाहे वह मुनि अवस्था में, ना बोले। क्यों, क्योंकि चारित्र मोहिनी कर्म के उदय की ऐसी ही विचित्र दशा है। क्या कहा, कुछ बात समझे नहीं? इस विचित्रता के भेद भेद को समझो। क्यों इतना क्यों समझा रहे हैं, कि तुम भय किसे कहते हैं वह समझो। यदि आत्मा की खबर नहीं है और तुम्हें जगत में किसी से भय नहीं लगता, बोलो जगत में कितने मिथ्या दृष्टि ऐसे हैं जो निर्भय होकर विचरण करते हैं, बोलो, गिनाऊं? शंकराचार्य का भी कुछ दिन पहले एक व्याख्यान आया, जगत के जितने भी भूत पिशाच आ जाए हमारे समक्ष खड़े हो जाए, सामने शेर भी खड़ा हो तो भी हमें भय नहीं लगता। हमें पता है जो हरि की शरण में है उसकी, जो जब तक जीवन है जब तक जीवन रहेगा, और जब नहीं रहना तो तब नहीं रहेगा। अब बोलो सम्यक दृष्टि है ना, निर्भय है ना वो, निर्भय अंग है ना उसके पास, है ना, निशंकित हो गया नहीं हो गया वो तो, क्योंकि उसको तो मरण से भय नहीं है, ना इस लोक का ना परलोक, निशंकित है वो तो, नहीं है। वो बागेश्वर वाला बाबा कहता ही है,
आज जगत में कोई जिससे को मुझसे पंगा लेना हो, और हम किसी से मरने से नहीं डरते, ना किसी बम से डरते, ना किसी जिहादी से डरते, बिल्कुल एकदम खुले मंच पे कहता है। तो क्या है वो? निर्भय है, निशंकित गुण है उसको। बोलो कहाँ से आएगा निशंकित गुण? इसको निर्भयता नहीं कहते, ये समझा रहे। निशंकता किसको कहते हैं? आत्मा में आत्म संबंधी जो अनुभव प्रकट होने पर श्रद्धान पक्का होता है कि मैं आत्मा ही हूं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है। ये जो श्रद्धान, उसको आत्मानुभूति के बल पे प्रकट हुआ है। उस श्रद्धान का नाम यहाँ पे क्या है? निर्भयता, निशंकता है। ये विचार और विकल्प का नाम निर्भयता और निशंकता नहीं है। क्यों समझा रहे हैं? इसीलिए समझा रहे हैं कि तुम विचार के बल पे सम्यक दृष्टि मत बन जाना। तुम इस बल पे सम्यक दृष्टि बनना कि आत्मा हूं, उस आत्मा के स्वरूप की खबर तुम्हें हो, सच्ची समझ तुम्हें पैदा हो, वह अनुभव तुम्हें प्रकट हो। ठीक या नहीं? समझ में आई बात? समझ में आई? हाँ। लोक में तो ऐसे निर्भय बहुत मिल जाएंगे जिन्हें इस लोक की परलोक की कोई चिंता नहीं है, जन्म मरण का कोई भय नहीं है। ठीक है ना? लेकिन उसको निर्भयता नहीं कहते, वो तो तात्कालिक कषाय हैं। किसी के तीव्र होती हैं, किसी के मंद होती हैं। एक सर्कस जाते थे हम देखने बचपन में, उसमें एक होता था मौत का कुआं। क्या होता था? देखा तुमने? मौत का कुआं। क्या होता है उस मौत के कुएं में? एक मोटरसाइकिल वाला, एक गाड़ी वाला ऐसे गोल गोल ऐसे घुमाता है ना। और वो एक्चुअल में मौत का कुआं देखने में लगता है। बोलो उसको मरण से डर लगता है या नहीं लगता? कुछ बात समझ में आई या नहीं? देखने में तो बिल्कुल निर्भय लग रहा है, लेकिन निर्भय होता हुआ, दिखाई देता हुआ भी कैसा है? भयभीत है। भयभीत है। ठीक है या नहीं समझ में आई? ऐसे समझो। अभी जो चार वाक मत के जितने भी जीव थे कैसे थे? चार वाक मत के सभी जीव निर्भय थे। वो तो रण रण लेने से भी नहीं घबराते थे। क्या? जितना रण ले सकते हो ले लो, ऋण से कर्जा जितना ले सकते हो ले लो। कर्जे से भी नहीं डरते थे। क्यों? मान अपमान का भी कोई भय नहीं था। क्यों? अब आंख बंद हो जाएगी तो कौन कहाँ है क्या है कुछ किसी को क्या पता। बिल्कुल एकदम है। पुनः आगमन को था, फिर लौट के कौन आने वाला है किसको कौन जानता है, कौन लौट के आने वाला है? तो क्या वे सब निर्भय थे? क्या वे सब निर्भय थे? सेना का सेना सेना होती है ना, सेना बॉर्डर पे खड़ी है, उसको पता है कोई भी गोली आके लग जाएगी। कोई भी आके लग सकती है, पसीना तान के खड़ा है। निर्भय है ना? है ना उसको? वो निशंकित है या नहीं है? बोले देश की रक्षा में मर रहे हैं, कोई बात नहीं, मर रहे हैं। तो निशंकित हो गया नहीं हो गया वो? बोलो। मुझे मुझे मान के चलो गोली से डर लग रहा है, तो मुझे तो कभी सन्निवेशन प्रकट ही नहीं हो सकता। क्यों? अब वो भाव उसको समझो, किस विचार और किस विकल्प का नाम वहां पे निर्भय का। अब समझाएंगे तो ऐसे ही जैसे समझाया। एक समझना तो पड़ेगा ना कि वह आत्मानुभूति के बल पर जो निशंकता उसको उत्पन्न हुई है। क्या निशंकता उत्पन्न हुई है? कि मैं आत्मा हूं और अन्य के द्वारा किया नहीं जाता। अन्य के द्वारा नहीं किया, मेरा स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल भाव चतुष्टय में ही नियम से क्रमबद्ध पूर्वक परिणमता है। अनंत गुणात्मक यह आत्मा किसी गुण से कम नहीं होता, किसी गुण से ज्यादा नहीं होता। आमुक कामुक आदि की पर्याय के आधार से घटता बढ़ता नहीं है। ऐसा जो श्रद्धान उसको आत्मानुभूति के बल पे प्रकट हुआ है। समझे नहीं समझे? उसका नाम यहाँ पे निशंकता है, उसका नाम यहाँ पे निर्वेदता है। ठीक है ना? अब क्या कहते हैं, 160 नंबर का कलश पढ़ते हैं एक बार। एकम ज्ञान मानाद्यनत्यमचलन् सेद्धं किलये तस्त्वतो यावत्तावददं सदैव हि भवे नानात्र द्वितीयोदयः तन्नाकास्मिकमत्र किञ्चन भवेत् तदभ तदभिकुतो ज्ञानिनो निशशङ्कः सततं स्वयं ससहजन् ज्ञानम सदा विन्दति। वह सदा ज्ञान का ही वेदन करता है। ये ज्ञानम सदा विन्दति, सदा ज्ञान का ही वेदन करता है। यही उसकी निशंकता है, यही उसकी निर्भयता है। क्या कहते हैं? अविरत सम्यक दृष्टि आदि को भी ज्ञान कहा है।
भावार्थ। भावार्थ हमने कल पढ़ा था, समाधान पढ़ते हैं प्रश्न से। प्रश्न पढ़ेंगे फिर समाधान करेंगे। अविरत सम्यक दृष्टि आदि को भी ज्ञानी कहा है, यानी चौथे गुण स्थान वाले सम्यक दृष्टि को भी ज्ञानी कहा है। और उनके भय प्रकृति का उदय होता है। आगे ना बात, सम्यक दृष्टि के भय प्रकृति का उदय होता है तथा उसके निमित्त से उनके भय होता हुआ भी देखा जाता है। भय प्रकृति के उदय के निमित्त से भय भी होता देखा जाता है सम्यक दृष्टि जीवों के। तो फिर वह निर्भय कैसे हो गया? आपने सम्यक दृष्टि को अथवा ज्ञान जी को निर्भय कैसे कहते? प्रश्न उत्पन्न हुआ। समाधान, भय प्रकृति के उदय के निमित्त से ज्ञानी को भय उत्पन्न होता है। समझे क्या नहीं समझे? ज्ञानी के क्या उत्पन्न होता है? भय उत्पन्न होता है। भय उत्पन्न होता है, हाँ डरता है, लेकिन डरता है तो भी वह निर्भय है, निशंकित है ना। और अंतराय के प्रबल उदय से निर्बल होने के कारण, यानी उसके बल की कमी होने के कारण, उस भय की वेदना को सहन ना कर सकने से, ठीक है ना। जैसे रामचंद्र जी क्या हो गए? मूर्छित हो गए। जब सीता की कोई खबर नहीं मिली तो क्या हो गए? मूर्छित हो। तो भय के कारण क्या हो गए? सहन नहीं कर पाए भय को, मूर्छित हो। राग की वेदना थी, वो भय की वेदना थी। ज्ञानी उस भय का इलाज भी करता है। कोई मेरी सीता को ढूंढ के लाओ, कोई खबर लाओ उसकी। जब तक मुझे उसकी खबर नहीं मिलेगी तब तक मुझे चैन नहीं पड़ेगा। मुझे घबराहट हो रही है, जाने उसको क्या हो गया है, कहाँ चली गई है, कौन ले गया है, वह ठीक तो होगी ना। वो भय उत्पन्न हो रहा है। परंतु ऐसा भय नहीं होता। कैसा भय नहीं होता? कि जीव स्वरूप के ज्ञान श्रद्धान से च्युत हो जाए, अर्थात वह आत्मानुभूति का जो श्रद्धान प्रकट किया, सम्यक दर्शन जो प्रकट किया, उस सम्यक दर्शन से छूट जाए। समझे? सम्यक दर्शन से नहीं छूटता इसलिए निर्भय है, ऐसा। परंतु ऐसा भय नहीं होता कि जिससे जीव स्वरूप के ज्ञान श्रद्धान से च्युत हो जाए, अर्थात छूट जाए। और जो भय उत्पन्न होता है वह मोह कर्म की भय नामक प्रकृति का दोष है। कौन से मोह कर्म की? चारित्र मोहिनी कर्म की भय नामक प्रकृति का दोष है। ज्ञानी स्वयं उसका स्वामी होकर करता नहीं होता, अर्थात उस कर्तृत्व बुद्धि के साथ उस मोह को भोगता नहीं है, ज्ञाता ही रहता है। इसलिए ज्ञानी के भय नहीं, क्योंकि उसको आत्म के संबंध में किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं हुआ है, उसके सम्यक दर्शन में कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ है। इसलिए वह भय आदि रूप प्रवृत्ति करता हुआ दिखाई देने पर भी क्या नहीं है? मिथ्या दृष्टि नहीं है, अर्थात निर्भय है, निर्दोष है। इसलिए ज्ञानी के भय नहीं है। अब आगे की सम्यक दृष्टि के निशंकित आदि चिन्ह संबंधी गाथाओं का सूचक काव्य कहते हैं। चिन्ह, लक्षण, चिन्ह माने लक्षण। अब आगे की अर्थात सम्यक दृष्टि के निशंकित आदि चिन्हों संबंधी गाथाओं का सूचक काव्य कहते हैं। अब कौन सी गाथाएं आने वाली है जिसमें सम्यक दृष्टि के निर्भय निशंकित होने के लक्षण बताए जाए? उन लक्षणों को बताने वाली गाथाओं से पहले आचार्य अमरचंद्र देव 161 नंबर का कलश कहते हैं। क्या कहते हैं उस कलश में? कलश पढ़ते हैं हम। टंकोत्कीर्ण सरस निचत ज्ञान सर्वस्वभाजः सम्यग् दृष्टैर्यदि सकलं भ्रान्तिलक्ष्यमाणि कर्म तस्यास्मिन् पुनरपि मन्ना कर्मणो नास्ति बन्धः पूर्वोपात्तन् तदनुभवतो निश्चितं निर्जरैव। निश्चितं निर्जरैव। टंकोत किरण सरस निश्चित निचित ज्ञान सर्वस्व भाजः सम्यक दृष्टि, अर्थात टंकोत किरण निज रूप से, टंकोत किरण मतलब डंके की चोट पर, टंकोत किरण डंके की चोट पर, या यूं कहो पत्थर पे उकेरा हुआ ऐसा भाव जो कभी मिटाया नहीं जा सकता। इस प्रकार वह आत्मानुभूति कैसी है? टंकोत किरण निज रस से, निज रस से अर्थात निज अनुभव से, निज स्वसंवेदन से, निज रस से, स्वसंवेदन से, परिपूर्ण ज्ञान के सर्वस्व को भोगने वाले सम्यक दृष्टि के। क्या कहा? सम्यक दृष्टि कैसा है? साधारण भाषा में कहें, क्योंकि ये तो काव्य की भाषा में कहा है एक बात। दूसरा, ये नाट्य कला के संदर्भ में कहा जा रही है तो इसमें अलंकृत शब्दों का प्रयोग किया जाएगा ना। मंच पे, रंग मंच पे वेश बदल बदल कर आ रहा है, तो इसलिए इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया। साधारण भाषा में क्या है? जिसने अपनी आत्मा का अनुभव किया है,
आत्मा को जिसने पढ़ के जाना है ऐसा नहीं, आत्मा को जिसने सुनकर जाना है ऐसा नहीं, तुम आत्मा कहते हो इसलिए हम भी आत्मा कहते हैं ऐसा नहीं, जिसने अक्षर आदि ज्ञान के माध्यम से मात्र आत्मा कहना सीख लिया है ऐसा भी नहीं, अर्थात जो मंद कषाय आदि के बल पर कुछ वितरागीता दिखाई देता है ऐसा भी नहीं, जिसने आत्मा को अनुभव से जाना है, अनुभव से निर्णय किया है। आगम आदि से मिलान तो हुआ ही है, वह तो बात है ही, उसमें तो कोई बात कहने की बात ही नहीं है। लेकिन मूल बात क्या है कि जिस आत्मा को उसने आचार्य देव से समझा, सुना, पढ़ा, उस आत्म तत्व को उसने वेदन किया। वेदन किया अर्थात वह अनुभव में लाया। क्या अनुभव में लाया? तो टंकोत कीर्ण निज रस से, अपने अनुभव से परिपूर्ण। क्या जाना उसने उस आत्मा को अनुभव में? परिपूर्ण जाना, अधूरा जाना? परिपूर्ण जाना, अपूर्ण, परिपूर्ण। कैसा परिपूर्ण? कि इसमें कुछ भी करने धरने की आवश्यकता नहीं है ना। ऐसे अपरिणामी आत्मा को परिपूर्ण जानकर ज्ञान के सर्वस्व को, ज्ञान के सर्वस्व को भोगने वाले अर्थात जो एक चैतन्य भाव मात्र का ही वेदन करता है, वह आत्मा को कैसा जानता है? मात्र ज्ञाता दृष्टा जानता है। मात्र जानना मेरा काम, ऐसा उस आत्मा को जानता है, अर्थात जो पर पदार्थ आदि का कर्ता नहीं बनता, जो पर पदार्थ आदि को अपना कर्ता नहीं मानता, उस चैतन्य भाव को एकमात्र ज्ञाता भाव से ही जानता है। एकमात्र जानने वाला हूं, ऐसा ही उसने अपने को अनुभव करा है, चैतन्य भाव मात्र को अनुभव किया है। तो क्या कहा? परिपूर्ण ज्ञान के सर्वस्व को भोगने वाले, भोगने वाले अर्थात मात्र आत्मा को जानने वाला ही जो जानता है, ऐसा श्रद्धांत जिसने प्रकट किया है। सम्यक दृष्टि के, वह सम्यक दृष्टि के यद यह लक्षणामी लक्ष्माणी, जो निशंकित आदि चिन्ह है वे, समझे ना? देखो लिखा ना लक्ष्माणी, लक्ष्माणी को हिंदी में क्या लिखा? चिन्ह, चिन्ह माने लक्षण। तो क्या कहते हैं? जो निशंकित आदि चिन्ह है वे सकलम कर्म अर्थात समस्त कर्म को घंटी नष्ट करते हैं। आहा, सम्यक दृष्टि का लक्षण कैसा है? क्या क्या चिन्ह है उसका? वह निज रस से अनुभव किया गया निज चैतन्य भाव को जानने वाला, सदैव उस चैतन्य भाव को भोगने वाला जो आत्मा है, उसका यह चिन्ह है कि वह समस्त कर्म कलम को क्या करता है? नष्ट करता है। जो निशंकित आदि चिन्ह है वे समस्त कर्म को नष्ट करते हैं। इसलिए अस्मिन कर्म का उदय वर्तता होने पर भी कदाचित सम्यक दृष्टि किसी कर्म के उदय अनुसार वर्तता हुआ दिखाई देने पर भी तस्य उस सम्यक दृष्टि को पुनः फिर से कर्मणा बंधा, कर्म का बंध, मना कपि किंचित मात्र भी नास्ति, नहीं होता। किंचित मात्र भी उस सम्यक दृष्टि के वापस कर्म का बंध नहीं होता, अर्थात वह फिर से शंकित हो गया हो, ऐसा नहीं होता। कि निशंकित लक्षण है कर्म की निर्जरा का, और उसे फिर से कर्म बंद हो जावे, ऐसा नहीं होता। अर्थात वह शंकित हो जावे, ऐसा नहीं है। शंकित हो जावे अर्थात कर्म आदि के उदय में भयभीत होता हुआ दिखाई देने पर भी वह भय आदि को प्राप्त होता नहीं। ये बात पकड़ में बात। और वह भी गुण स्थान प्रमाण है, बस मुनिराज होंगे तो वह उतने भी नहीं प्रवृत्ति करते हुए दिखाई देंगे। ये तो इतनी सी बात है, चौथे पांचवें गुण स्थान तक के जीवों की बात है। उसके ऊपर के गुण स्थानों में तो वह प्रवृत्ति भी नहीं रहती। समझे नहीं समझे? जैसे अभी रक्षाबंधन के संदर्भ में है ना, 700 मुनिराजों को तो कोई भय प्रवृत्ति नहीं है, कोई भय प्रवृत्ति नहीं। और विष्णु कुमार आदि मुनिराजों को भी कोई भय प्रवृत्ति के बल पे नहीं कि उनका क्या हो रहा है, वात्सल्य के कारण। ऐसा नहीं होना चाहिए। देव शास्त्र गुरु की धर्म की रक्षा के हेतु से वह विकल्प उत्पन्न हुआ, चले गए। ठीक है ना, निर्भय निशंकित भाव से चले गए। अब इसका एक पहलू ऐसा भी है कि मुझे तो अपना कल्याण करना है भैया, पर का मैं करता नहीं हूँ, क्या चक्कर में पड़ना। और वे तो सब सम्यक दृष्टि जीव होंगे और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती, वो तो मोक्ष चली जाएंगे। मैं अपना कल्याण करूं। और फिर मेरे गुरु के पास ऐसे ही आया है तिलक, मेरे पास संदेशा लेकर, मेरे गुरु स्वयं भी जाके रक्षा कर सकते हैं, मैं ही जाके क्यों करूं? पकड़ में बात नहीं? पकड़ में क्या कहा? वास्तविक बात क्या है? कुछ वो विकल्प है उनको बस। आप कथा पढ़ना, गुरु ने क्षुल्लक को इसलिए नहीं भेजा कि वे रक्षा करेगा, इसलिए नहीं भेजा। क्षुल्लक को प्रश्न उत्पन्न हुआ कि उन मुनिराजों की रक्षा कैसे होगी। वे आत्मा को जानने वाले अवधि ज्ञानी मुनिराज, अवधि ज्ञान से क्या जानते हैं? क्या जाना उन्होंने अवधि ज्ञान से? कि हमें तो उसके निमित्त से होती हुई दिखाई देती है, दिखाई देती है, सर जानने में आती है।
अब वो तो केवल ज्ञान में है ना स्पष्ट कि वो मुनिराज जाएंगे, उनको जाना ही था, आदि आदि कार्य होना ही था, वो अवधि ज्ञान में जानने में आ गई बात, बस इतनी सी बात थी। तो क्षुल्लक विकल्प के रूप में उनके पास चले गए। वो ये नहीं कहने गए थे कि गुरु ने आज्ञा दी है तुम जाके रक्षा करो, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं, वो तो जाके वो संदेशा दिया, सिर्फ क्या बताया कि इस प्रकार से अमुक अमुक नगरी में इस प्रकार से क्या होती है, मुनिराजों पे उपसर्ग हो रहा है। अच्छा भाई, फिर मैं क्या करूं? उन्होंने यही कहा, हो रहा है तो बताओ क्या करें। तो बोले आपके पास एक रिद्धि है, वेकरे रिद्धि, आप चाहो तो रक्षा कर सकते हो। ऐसा उसी ने विकल्प सुझाया। किसने? शुल्लक ने। किनको? मुनिराज को। पहले सुनकर तो उन्होंने यही कहा ठीक है, हो रहा है, अब हम क्या कर सकते हैं, वे आत्मा में रहे, हम अपनी आत्मा में रहे, अकर्ता को ही मुख्य रखा। फिर क्षुल्लक ने सुझाया ये विकल्प, क्या? आप कर सकते हो, आपके पास ऐसे ऐसे एक रिद्धि है, आप कर सकते हो। अच्छा भाई, तो भी रिद्धि का प्रयोग पहले नहीं किया, पहले जाके उस राजा को समझाया कि तू ऐसे मुनिराजों पे उपसर्ग करता है, ये उचित कार्य नहीं है, ये निर्ग्रंथ साधु हैं, इन्होंने तेरा क्या बिगाड़ा, क्षमा के धारी हैं, प्राणी मात्र की जो रक्षा करते हैं, उनसे तेरा कैसा बैर, कैसा बैर कि भाई ये मेरी नगरी में है और मैं तो नहीं चाहता कि ये यहाँ रहे, तुम इनसे कहो यहाँ से चले जाए, मैं उपसर्ग बंद कर दूंगा, मुझे कोई बात नहीं है, तुम भी जाओ और इन्हें भी ले जाओ। ये वे ध्यानस्थ मुनिराज हैं, वे इस प्रकार से गमन नहीं करेंगे। बहुत समझाया उसको पहले, जब उसकी समझ में नहीं आई बात, फिर उसको कहा कि अच्छा तू इनके लिए मुझे 3 पग भूमि मात्र दे। बोले 3 पग भूमि किसको चाहिए? कि मेरे 3 पग जितनी भूमि मुझे इनके लिए दे दे, और उसके आगे की भूमि में ये लोग तेरी भूमि का एक एक भूमि का एक अंश भी ग्रहण नहीं करेंगे। उसको ये लगा घमंड में कि अच्छा ये 3 पग भूमि में तो 700 कहाँ समाहित होने वाले, 700 नहीं समाहित होने वाले। तो उसने चैलेंज किया, अगर 3 पग से 1% भी एक्स्ट्रा ली तो ये उपसर्ग तुम्हारे ऊपर भी होगा, निशंकित अंग। ठीक है भाई, होगा तो होगा। फिर वो जो भी का कथा है, क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या समझाना चाहते हैं? ऐसा होने पर भी क्या नहीं होते, युक्त नहीं होते, कर्म का उदय वर्तता होने पर भी सम्यक दृष्टि के पुनः फिर से कर्मणा बंध, कर्म का बंध मानक अपि किंचित मात्र भी नास्ति, नास्ति नहीं होता। पूर्वपातम, परंतु जो कर्म पहले से बंधा था, परंतु जो कर्म कैसा था, पहले से बंधा था, तद अनुभवतः उसके उदय को भोगने पर, उसको क्या कहा, उसके उदय को भोगने पर। देखो, विकल्प की एक बताए, वासुदेव, वासुदेव श्री कृष्ण के पिता वासुदेव है। तो वासुदेव का जीव, अ, नाम भूल गया मैं, वो ब्राह्मण के, ब्राह्मण का पुत्र होता है, 2 शब्द का उसका नाम है, नाम भूल गया मैं। गरीब ब्राह्मण का जीव होता है, गरीब। तो अपनी गरीबी से परेशान होकर वो पूरी लंबी चौड़ी कथा है, अपने मामा के घर जाता है आदि आदि, पर अल्टीमेटली वो गरीबी से इतना ज्यादा परेशान हो जाता है कि वो ये फैसला करता है कि अब मैं आत्महत्या कर लेता हूँ, आत्महत्या कर लेता हूँ, ये वो है फैसला कर लेता है। इस फैसले से आत्महत्या करने के लिए एक पहाड़ पे चढ़ जाता है कि यहाँ से कूद के अपने प्राणों को क्षय कर दूंगा। तो जैसे ही वो पहाड़ से कूदने को होता है, तो गहराई देख के, नीचे गहराई देख के घबरा जाता है, पीछे हो जाता है। और ऐसा वो कई बार करता है, बार बार मन बनाता है कि मैं कूद जाऊंगा, मर जाऊंगा, और नजदीक जाता है, किनारे पे जाता है और लौट आता है। ऐसा वो कई बार करता है। तो नीचे 3 मुनिराज ध्यानस्थ होते हैं, एक गुरु 2 शिष्य मुनिराज ध्यानस्थ होते हैं नीचे तलहटी में। तो वो जो बार बार किनारे पे जाता है और वापस आता है, किनारे पे जाता है वापस आता है, तो उसकी परछाई पड़ रही होती है नीचे, उसकी परछाई आती है जाती है, आती है जाती है। तो दोनों शिष्य विकल्प करते हैं, मुनिराज से पूछते हैं कि किसकी परछाई है। ये हमें ऐसा विकल्प हुआ, गुरु को नहीं हुआ, उन 2 शिष्य को हुआ कि हमें ये विकल्प होता है, दोनों को ही होता है। और देखो कि ये बार बार जो परछाई बार बार आती जाती है किसकी है। तो मुनिराज कहते हैं अगले तीसरे भव में तुम्हारे पिता होंगे। ये परछाई जिस जीव की आती है ना, तो इस भव से तीसरे भव में, आने वाले तीसरे भव में ये तुम्हारे पिता होंगे। तो ऐसा सुनकर उन दोनों मुनिराजों को विकल्प होता है कि हम इस जीव से मिले, तो जाते हैं उसके पास मिलने, उसके पास ऊपर पहुंचते हैं।
फिर उसको समझाते हैं कि भाई तुम मरने का कोई, तेरे को जो भी दुख है वो आत्महत्या से तो दुख दूर नहीं होता किसी भी जीव का। उसको पूरा पक्के अच्छे से निर्णय कराते हैं, और फिर वो जो है संयम आदि धारण करके अपना कल्याण करता है, वो स्वर्ग जाता है, फिर वहां से वासुदेव आदि बनता है, और ये दोनों मुनिराज उसके पुत्र बनते हैं। अब ये क्या समझाना चाहते हैं देखो, दृष्टि जीव है तद्भव मोक्ष, मोक्ष जाने वाले 2 4 5 10 भव में मोक्ष जाने वाले, तो ऐसे विकल्प आते हैं, मुनिराजों को भी विकल्प आते हैं कि कौन है, और उसको संबोधन देने के विकल्प से पहाड़ पे भी चढ़ गए। ऐसा सुनकर कि हमारा पिता होगा, उनको राग आदि उत्पन्न हो गया। राग उत्पन्न होने का मतलब ये नहीं है कि मुनि पद छोड़ दिया, उसके अनुविनय में लग गए, उसकी सेवा करने में लग गए, इतना ही राग है कि धर्म उपदेश देने का बस राग आ गया। आ गया ऐसा होने पर भी, अभी कर्ता तो बुद्धि है या अकर्ता बुद्धि है? ऐसा होने पर भी क्या नहीं होता, सम्यक दृष्टि कर्मणा बंधा, कर्म का बंध किंचित मात्र भी नास्ति, नहीं होता। नहीं होता क्यों? वह आत्मा से च्युत नहीं हो जाता किसी आमुक विकल्प के बल पे, किसी आमुक विचार के बल से वह आत्मा से जुदा हो जावे, ऐसा नहीं है। परंतु जो कर्म पहले से बंधा था, ऐसे ही कर्म बंधा हुआ था, ऐसी ही नियति थी, बंधा था कर, तद अनुभवतः उसके उदय को भोगने पर, उसको, उस जीव को निश्चितम नियम से अर्थात कर्म के उदय का भोग उपभोग करने पर, अर्थात उस कर्म के अनुसार प्रवर्तता हुआ दिखाई देने पर, प्रवृत्ति होने पर नियम से उसके उस कर्म की निर्जरा ही होती है। अर्थात वह रूप प्रवृत्ति करता हुआ वह सम्यक दृष्टि वास्तव में निर्जरा कर रहा, ये कह रहे हैं। कुछ बात समझ में आई? उस रूप प्रवृत्ति करता हुआ दिखाई देने पर वास्तव में तो उसके उस कर्म की निर्जरा ही होती है। अब क्या नियम है, ये इसकी निर्जरा और ये बंद हो रहा है, कैसे मालूम चलेगा कि आमुक प्रवृत्ति निर्जरा का कारण हो रही है, अथवा आमुक प्रवृत्ति से बंद हो रहा है? रावण की प्रवृत्ति बंद का कारण, और राम की प्रवृत्ति निर्जरा का कारण। और राम रावण दो पक्ष के अलग अलग जीव हैं, एक ही पक्ष के राम की प्रवृत्ति निर्जरा का कारण, लक्ष्मण की प्रवृत्ति, एक ही पक्ष से एक ही लक्ष्य से लड़ने वाले दो जीवों की एक प्रवृत्ति पर, दोनों में एक की प्रवृत्ति निर्जरा का कारण है, एक की प्रवृत्ति बंध का कारण है। कैसे मालूम चलेगा कि आमुक प्रवृत्ति से निर्जरा है और आमुक प्रवृत्ति से बंध है? कैसे मालूम चलेगा? यहाँ झाको। कषायों से। हाँ, अनुभव से। कषायों तुम्हें से आत्मानुभूति नहीं। अरे अनंत आत्मानुभूति, अनुबंधी कषायों से तो पता चलेगा। हाँ हाँ हाँ, उस अनंतानुबंधी से, ठीक है, फिर ठीक है। अनंतानुबंधी से अर्थात मुझे आत्मानुभूति हुई है या नहीं हुई है ना, यह निर्णय ही इस बात का द्योतक है, जानता है, वह जीव जानता है। वह सम्यक दर्शन ही है एकमात्र उन दोनों के बीच की एकमात्र कड़ी, जो ये बात जान, जो इस बात का लक्षण है। क्या लक्षण है? कि ये सम्यक दर्शन सहित जीव जो प्रवृत्ति करता है वह उसकी निर्जरा का कारण है, और सम्यक दर्शन रहित उस जीव की समस्त प्रकार की प्रवृत्ति एकमात्र उसके बंध का ही कारण है। निर्जरा एवं उस कर्म की निर्जरा ही होती है। भावार्थ, सम्यक दृष्टि पहले बंधी हुई भय आदि प्रकृतियों के उदय को भोगता है। पहले यानी कि मिथ्यात्व की अवस्था में जो उसने भय आदि प्रकृतियों का बंध किया था, उन भय आदि प्रकृतियों के उदय में आने पर उन भय आदि प्रकृतियों को भोगता। तथापि निशंकित आदि गुणों के विद्यमान होने से, निशंकत आदि गुणों के विद्यमान होने से शंकादिकृत, शंकादि के निमित्त से होने वाले बंध नहीं होता। अर्थात सम्यक दर्शन के निमित्त से आमुक आमुक प्रवृत्ति होने पर भी, भैरूप प्रवृत्ति करता हुआ दिखाई देने पर भी वह बंध को प्राप्त नहीं होता। इवन उल्टा क्या होता है, किंतु पूर्व कर्म की निर्जरा ही होती है, वास्तव में तो उसकी निर्जरा ही वर्तती है। अब इस कथन को गाथाओं के द्वारा कहते हैं। उसमें से पहले निशंकित अंग की अथवा निशंकित गुण के चिन्ह की गाथा इस प्रकार। वह निशंकित गुण अथवा अंग या चिन्ह या लक्षण, उस सम्यक दृष्टि का वह निशंकित लक्षण कैसा है, उसको गाथा नंबर 229 के माध्यम से आचार्य देव हमको बताएंगे। सो अभी समय हुआ, ये हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। दूसरे अंक का वर्णन है या कि पहले अंक का ही वर्णन चल रहा है? ये अभी अभी निशंकित है वहां कि तो कांक्षित वहां है? पे तो वहां पे तो निर्भय समझाया था, है ना, अच्छा। निशंकित की अपेक्षा से ही, है ना। अब वो निशंकित के लक्षण क्या है वो समझाएंगे, निकांक्षित अभी नहीं, अभी निशंकित ही समझाएंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः।
निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना।